आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इज अ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले अपन बोलते हैं कि अपने पास ए बी सी कोई भी अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें स्मॉल ए बी सी इन जनरल इसके अपोजिट साइड्स को क्या करता है, सिंपली रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एंगल ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है तो द फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड कि ये जो तीनों एंगल है वो इज अ जीरो और पाई के बीच में होने चाहिए। द सेकंड कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा पाई के बराबर होगी। थर्ड इज अगर ये गिवन है, अगर स्पेशल केस ये कहा जाए एंगल ए बी सी आर इन सिंपली एपी में है तो इसका मतलब कि मिडिल एंगल बी का वैल्यू आपका सिंपल पाई बाई 3 के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली 2b बराबर a प्लस सी, तो a प्लस सी की जगह पे पाई माइनस बी, तो b की वैल्यू आपको यहाँ पे पाई बाई 3 मिल जाएगी। करेक्ट सभी को। और फिर नेक्स्ट केस इज, अगर मैंने आपसे कहा, ये तो स्पेशल केस की बात कर दिया मैंने, अगर आपको a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c है, अगर इस एंगल ट्रायंगल के जो एंगल है इनमें ये ऑर्डर है तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं उनमें भी सेम ऑर्डर रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल a ग्रेटर देन स्मॉल b ग्रेटर देन स्मॉल c होगा। यानी कि अगर एंगल a सबसे बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट साइड स्मॉल a उस ट्रायंगल की सिंपली लार्जेस्ट साइड होगी। अंडरस्टैंड सभी को। अगर ये दो बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होगी। नो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर स्मॉल ए बी सी आपका, अगर स्मॉल ए बी सी जैसा कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो अगर ये 3 नंबर एक साइड्स तभी बनाएंगे जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी फुलफिल होगी, और वो होता है a प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड इज अ b प्लस सी ग्रेटर देन a एंड इज अ c प्लस a ग्रेटर देन b। यानी कि सम ऑफ द एनी टू साइड, अगर हम किसी भी दो साइड्स को सम करेंगे तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी वो 3 नंबर को लेकर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो 3 नंबर को लेकर एज अ साइड्स हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर अपन कहे इसी का उल्टा यहाँ पे कि अगर सम ऑफ द टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड है, एक साइड को इधर लेके आ जाओ तो इसी के जगह पे हम बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज बी, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल द थर्ड साइड। द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेसर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर लेसर देन c, mod of b minus c is lesser than a and mod of c minus a is lesser than b। ये इनइक्वालिटी आपस में एंड के साथ एक साथ एप्लीकेबल होगी किसी भी ट्रायंगल में। करेक्ट सभी को। यहाँ पर हमें जब हम ये स्मॉल ए बी सी एज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेसर देन थर्ड साइड। यहाँ पे अगर इस डिफरेंस वाली इनइक्वालिटीज को हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो इधर हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज अ माइनस इज अ ए बी इज अ, या तो माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज शुड बी लेसर देन सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर ये स्मॉल ए बी सी अगर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो इस बात को हमेशा जस्टिफाई करेगा और इस स्टेटमेंट को भी हमेशा जस्टिफाई करेगा। मीन्स आप कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा लेसर देन होगा किससे, द ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इससे छोटा होगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज बी लेसर देन 2 होगा। और ये रेशियो अपने आप में
हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ये बात कहाँ से आप समझ सकते हो? आप कह सकते हो कि इन जनरल अगर ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अगर इससे डिवाइड कर दो, और डिवाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव नंबर होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा आपका 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 या ये 1 से बड़ा होगा और लेसर देन 2। तो हैंस प्रूव्ड कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ये जो रेशियो है वो हमेशा 2 से छोटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा अगर स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। तो कैपिटल ए बी सी अगर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है तो 0 से पाई, सम पाई, ए बी में है तो मिडिल एंगल पाई बाय 3। जिस ऑर्डर में एंगल्स होंगे उसी ऑर्डर में अपोजिट साइड्स होंगी। सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन हमेशा थर्ड साइड होगा। एंड इस तरीके की चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि इफ इज कैपिटल ए इज लार्जेस्ट एंगल है, अगर आपको ये पता है कि कैपिटल ए इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल है तो इट्स ऑब्वियस है द स्मॉल ए विल बी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगी। उस केस में स्मॉल ए आपकी लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। अगर स्मॉल ए आपका लार्जेस्ट साइड है तो दिस प्लस दिस ऑब्वियस है इससे बड़ा होगा, दिस प्लस दिस ऑब्वियस है इससे बड़ा होगा। लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है, ये नेसेसरी जरूरी नहीं है। लेकिन उस केस में अगर मेरा सिंपल सा कहना है कि ए बी प्लस सी अगर ऑर्डर पता है कि ए सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड है तब ये 3 इनइक्वालिटीज की जगह पे आप सिंपली यहाँ पे b प्लस सी ग्रेटर देन a अप्लाई कर सकते हो इस लॉ के लिए। इस लॉ के लिए कि इस स्मॉल ए बी सी आपके साइड्स को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए आप सिंपली मेरे से बोल सकते हो b प्लस सी शुड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपका सिंपल इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल है और ये सिंपल नोटेशन थे इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग। कैपिटल ए बी सी इस ट्रायंगल के साइड्स को एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था और स्मॉल ए बी सी उसके अपोजिट साइड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। Now, कुछ हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे और रूल की बात करेंगे। तो पहला आपको कहा जाए कि साइन रूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, साइन रूल की हम यहाँ पे बात करें तो साइन रूल के लिए आप मेरे से कहते हो कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात किया जाए तो अगर ये ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है जिसके अपोजिट साइड स्मॉल ए बी और सी रिप्रेजेंट हो रही है तो पहला रूल जिसको हम लोग ने कहा साइन रूल, तो वो साइन रूल आपका हो जाएगा a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाय साइन c के बराबर होगा। कहने का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में उठाओ, एक साइड लो, उसके अपोजिट एंगल का साइन इज इक्वल टू साइड अपोजिट एंगल का साइन b इज अ स्मॉल c अपोजिट एंगल का साइन c। इस तरीके से ये रेशियो आपस में आपका बराबर होता है और ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ कैपिटल R के, जहां पे कैपिटल R इज डिनोट द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, जहां पे कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल ABC को यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये स्टेटमेंट कहां से आया,
इसके सिंपली प्रूफ देख सकते हो कि आपने यहाँ से ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया इस ट्रायंगल में, और इस छोटे वाले ट्रायंगल से एडी की वैल्यू बोल दिया। इस एडी की वैल्यू यहाँ से ये सी और ये एंगल बी, तो ये एल्टीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी इस एडी, यानी कि सिंपल एल्टीट्यूड सी का साइन बी इस इक्वेट विद इसी एडी को इस वाले ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें यहाँ पर ये बी है और ये एंगल सी है, तो ये आपका स्मॉल बी का सिंपल साइन सी हो जाएगा। तो इसका मतलब स्मॉल सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी। और सिमिलरली अगर हम बी से एल्टीट्यूड डालेंगे तो यही रेशियो ए और सी में प्रूफ होगा। और सिमिलरली वर्ड लगा के हम ये तीनों नंबर आपस में सिंपल इक्वल बोल सकते हैं अनडाउटली। क्लियर सभी को यहाँ तक? फिर अगर यहाँ पे अगर ये 2r सर्कम रेडियस कैसे आया, इसका प्रूफ देख लें जल्दी से। कि अगर ये आपका इस ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल था जिसके लिए ये आपका सर्कम सर्कल है बच्चे ए बी सी। जैसा कि ये आपका सर्कम सर्कल है तो इसका ये सर्कम सेंटर O है और ये इसका रेडियस कैपिटल R है। हमें पता है कि सर्कम रेडियस इस सर्कम सेंटर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल A है, इसकी ये अपोजिट साइड स्मॉल a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इस फिगर में ये साइड स्मॉल a बाई 2 रिप्रेजेंट होगी। और अगर ये स्मॉल a बाई 2 रिप्रेजेंट होगी और ये कॉर्ड अपने सर्कमफेरेंस पे a एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये आपका 2a और ये सेमी एंगल a रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल से मेरे को बोल सकते हो स्मॉल a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई r मस्ट बी इक्वल टू द किसके बराबर होगा, साइन a के बराबर होगा, इस साइन a के बराबर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बोला सकते हैं। और a अपॉन 2 साइन a या a अपॉन साइन a की वैल्यू अपन बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, और कैपिटल R सर्कम रेडियस को यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में हम दो साइड है और इस तरह से एंगल की बात करनी है, तो साइड्स के रेशियो को एंगल के रेशियो में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्मॉल a की जगह पे 2r साइन a, स्मॉल b की जगह पे 2r साइन b और स्मॉल c की जगह पे 2r साइन c, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? तो पहला बेसिक रूल आपके पास आता है सिंपल साइन रूल, जिसमें साइड्स का रेशियो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में ही इज्जत होता है। फिर आप नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हो, पहले इज द कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, आप ऐसे पकड़ो ए बी सी, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ये स्मॉल a है, स्मॉल b है और ये स्मॉल c साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी सी एनी ट्रायंगल, इट्स नॉट कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हम कॉस ऑफ एंगल की बात करेंगे। ए बी सी अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल अगर है, तो ये इंटीरियर एंगल कॉस ए की वैल्यू सिंपली इक्वल टू हो जाती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। सिमिलरली cos b का वैल्यू हो जाएगा इस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ac। द cos ऑफ c का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो ये आपका सिंपली कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पर हो गया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें तीनों साइड्स या उनके रेशियो भी गिवन है, तो हम उस करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर प्रूफ की बात किया जाए तो फिर से मैंने यहाँ से ए से सिंपली अपन एल्टीट्यूड डाल दिए। आप ऐसे समझो, आप एंगल बी निकाल रहे हो ऐसे ही, पहले अगर बी आ जाएगा तो सिमिलरली ए और सी भी आप फील कर सकते हो सिमिलरली वर्ड से।
नाउ अगर ये सी है और ये एडी है बच्चे, तो यहाँ पर ये लेंथ एडी, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, एडी की बात करें, तो सी का स्मॉल सी का क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा होगा। अगर डीसी की बात करें तो ये पूरा ए है, उसमें से सी कॉस बी हटा दो, तो ए माइनस सी का कॉस बी, ये क्लियर सभी को। सी का ये प्रोजेक्शन सी कॉस बी पूरी साइड ए में से हटा दिया, तो ये लेंथ आपको पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, और ये लेंथ पता है तो आपको इस ट्रायंगल में आपने क्या लगा दिया, सिंपली पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो यानी कि पाइथागोरस मतलब कि सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस इज ए माइनस सी इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। तो यहां से इज वेरी क्लियर कि सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड करोगे तो 2ac इंटू कॉस बी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपका सिंपली कोसाइन फॉर्मूला हो गया। और ये कोसाइन फॉर्मूला मैंने कहा, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कि अगर तीनों साइड या उनके रेशियो भी गिवन है, अगर ए बी सी आपका रेशियो गिवन है तो कुछ लैम्डा मल्टीपल, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर, 2 भी लैम्डा और लैम्डा आएगा, तो लैम्डा आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कि वो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो उनके ट्रायंगल आपस में एंगल सेम होंगे, इसलिए आप साइड्स भी गिवन है तो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपली कोसाइन फॉर्मूले से। नाउ कोई ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पता करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल कोसाइन फॉर्मूला। मेरी बात सुनना, आपको यहाँ पे ये पता है cos A, cos B एंड cos C। A, B, C चूंकि 0 से पाई के बीच में होते हैं, जब A, B, C एक्यूट होंगे तो cos A, cos B एंड cos C आपके पॉजिटिव होंगे। जब A, B, C आपके निगेटिव होंगे तब आप A, B, C आपके आइदर ऑब्ट्यूज होंगे, कोई भी एक एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग cos की वैल्यू वहां पर निगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपको सिंपली ये कहा जाए कि इफ द बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा अगर ए स्क्वायर से बड़ा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर से बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एनी टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड है, तो इस इंप्लाइज दैट कि वो ट्रायंगल ए बी सी इज आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये बात सभी को क्लियर यहाँ पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस केस में ये तीनों नंबर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है, तो कोरेस्पॉन्डिंग cos B, cos C एंड cos A आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज लेसर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, इफ सम ऑफ एनी sum of any two side square of two side is lesser than is the square of third side, then आप मेरे से बोल सकते हो कि वो ट्रायंगल आपका सिंपली ऑब्ट्यूज होगा। और अगर इक्वल है, अगर लेसर की जगह पर इक्वल है बच्चे, तो वो ट्रायंगल पक्का आपका इज सिंपली देन के आगे ऑब्ट्यूज के जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये सभी को समझ में आ गया। ये तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी तो पाइथागोरस स्टिपुलेट हो जाएंगे, उसमें तो क्लियर था ही। और अगर आपका अगर तीनों से अगर बराबर है तो सिंपली आपका वो ट्रायंगल, अगर तीनों से बराबर है तो सिंपली वो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, वहां पे इस
एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इस तरह से हुआ तो वो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से आप बोल सकते हो। डन सभी को। यहाँ पे भी आगे प्रोसीड करते हैं इसको फिर फर्दर। तो ये सिंपली कोसाइन फॉर्मूला होता है, और ये कोसाइन फॉर्मूला अगर अपन को साइड्स पता है तो इस तरीके से सिंपली आपको रिप्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है, यहाँ पे ए बी सी आपको इस तरह से गिवन है, तो आप कह सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल b प्लस b मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल c आपका सिंपली इक्वल टू इज सॉरी a अपोजिट ले लो, a cos b तो b cos a, ये सब आपका सिंपली स्मॉल c के बराबर हो जाएगा। या आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, इस a का cos ऑफ एंगल c प्लस c का cos ऑफ एंगल a इज इक्वल टू स्मॉल b के बराबर, या a का इज b का cos c, b का cos ऑफ एंगल c प्लस इज c का cos ऑफ एंगल a, b इज इक्वल टू द a के बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, इसका सिंपली प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। सिंपली यहाँ पर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। इस तरीके से हम लोग a का cos b प्लस b का cos a आपका c, a का cos c प्लस c का cos a आपका b, b का cos c प्लस c का cos b आपका सिंपली a के बराबर, ये आपका यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इसका अगर प्रूफ चाहिए तो ये c साइड है और ये b साइड है और ये पूरी की पूरी a साइड है। तो इस फिर से मैंने सिंपली एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया AD, तो ये लेंथ आपका यहाँ पे C का प्रोजेक्शन ऑफ एंगल B है, तो ये आपका C का कॉस ऑफ एंगल B हो जाएगा। ये आपका C एंगल है, तो ये यहाँ पे आपका B का कॉस ऑफ C एंगल हो जाएगा, और इन दोनों का सम आपका सिंपली स्मॉल a के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब b का cos c प्लस c का cos b इज इक्वल टू स्मॉल a के बराबर। इस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए सिंपली बोलते हैं। इस सिंपली यहाँ पर ये आपका थर्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। और जो फॉर्मूले हम बॉक्स में लिख रहे हैं या इस तरह से बताया जा रहा है वो आपको याद होने चाहिए। फिर आता है इज Napier's analogy। The Napier's analogy यानी कि इस यहाँ पर हम कहते हैं tan of angle b minus c divided by 2 is equal to b minus c upon b plus c into angle cot का a by 2 के बराबर। यहाँ पर नेक्स्ट सिमिलरली tan ऑफ c माइनस a डिवाइडेड बाय 2 एंगल, यहाँ पे आप c माइनस a ले रहे हो तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी स्मॉल c माइनस स्मॉल a साइड अपॉन स्मॉल c प्लस स्मॉल a साइड इनटू कॉट का एंगल b बाय 2। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या आप मेरे से बोल सकते हो tan ऑफ एंगल इज a माइनस b divided by 2 is equate with a minus b divided by 2 is equate with the small a minus small b upon small a plus small b into cot of angle c by 2। तो this is result of Napier's analogy कहलाता है। is the tan of b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot का एंगल a by 2 के बराबर। अंडरस्टैंड? ये हम लोग लेके कहाँ से आए, बेसिकली ये अपन लेके आए हैं साइन रूल से। फॉर एग्जांपल b माइनस सी वाला प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसको यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि
द साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन बी अपॉन साइन सी इज साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन सी के बराबर होता है। इज साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, इस तरीके से आपका बी अपॉन सी के बराबर ये रेशियो होता है। यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं इज अ सी डी कॉम्पिंडो एंड डिविंडो फॉर्मूला लगाया जाए इस रेशियो में, तो ये रेशियो आपका लिखा है साइन बी अपॉन साइन सी डिवाइडेड बाय इज अ साइन ऑफ बी एंगल माइनस साइन ऑफ सी एंगल इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी के बराबर, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आप इन दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस रेशियो इज इक्वलेंट द साइन ऑफ 2b plus c divided by 2 into cos over angle b minus c divided by 2 is whole divided by is a 2 cos of angle is a b minus c divided by 2 into sin b minus sin c cos b plus c by 2 into sin of angle b minus c by 2 is equal to b plus c अपॉन b माइनस c, 2 से 2 कैंसिल, आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस a बाई 2, तो ये आपका cos a बाई 2, ये आपका sin a बाई 2, ये आपका cos और ये sin के नीचे जाके ये tan हो जाएगा, और दिस अपॉन दिस आपका सिंपली यहाँ पर cot का एंगल b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan का एंगल b plus c divided by 2 is equal to b plus c upon b minus c के बराबर होगा। इसी को आप उधर tan लिख दो, इसको यहाँ पे 90 माइनस a बाई 2 तो cot a बाई 2 हो जाएगा, इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मैंने जो आपको डिफाइन किया है वही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। The tan of angle b minus c by 2 is equal to the b minus c upon b plus c into is a cot a by 2। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंपली चीजें मिलेंगी। क्लियर यहाँ तक भी सभी को? आगे देखिए, ये सिंपल आपका नेपियर्स एनालॉजी हो गया, ये सिंपली आपका नेपियर्स एनालॉजी इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो। Now the next formula is called half angle formula. Is a half angle the half angle formula यानी कि सिंपली आप मेरे से बोलते हो कि साइन ऑफ एंगल a by 2, जैसे हम cos ऑफ a एंगल डिफाइन कर रहे थे कोसाइन फॉर्मूले से, sin of angle a by 2 is equal to the under root over is the s minus b multiplied by s minus c whole divided by s into s minus a के बराबर। Similarly आप कह सकते हो sin of b by 2 angle is equal to the s minus a multiplied by s minus c upon ac के बराबर, and the sine of angle c by 2 is equal to under root over s minus का a into s minus का b upon ab के बराबर। ये आपका सिंपली यहाँ पे sin c by 2 के लिए ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली अगर आप यहीं पे cos a by 2 की बात करते हो हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो cos a by 2 is equal to s into s minus का a upon s into is a simply s into s minus a upon bc is a cos का एंगल b by 2 is equal to under root over s multiplied by s minus b divided by ac, and the cos of angle c by 2 is equal to under root over s into s minus c upon is a ab। इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा। एंड फिर यहाँ पे सिंपली tan a by 2 is equate with, जब दोनों को आप डिवाइड कर देते हो तो आपको this upon this आपका डिवाइड करने पे, बच्चे इसको करेक्ट करना, यहाँ पर हमसे गलती हुई है, इसको आप यहाँ पे BC लिखना, यहाँ पे सही कर देना, ठीक है। नाउ
करस्पॉन्डिंग दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। ये आपका tan का एंगल a बाई 2 आ जाएगा। tan का एंगल b बाई 2 की वैल्यू इज इक्वल टू द सिंपल आपको मिल जाएगी s माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस का b is the tan का एंगल c by 2 is equal to the under root over s minus a multiplied by s minus b upon s into s minus c। ये आपका tan c by 2 का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका सिंपली यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। और ये डेरिवेशन आप लेके आते हो जहां पे स्मॉल s पहले सबसे पहले स्मॉल s इज रिप्रेजेंट द सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। नाउ द डेरिवेशन पार्ट आप सिंपली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल cos a की वैल्यू जानते हो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सपोज आपको ये प्रूव करना है sin a बाई 2, तो cos a की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस का 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और उसको इधर बाकी को उधर, तो sin स्क्वायर आपका sin स्क्वायर a बाई 2 या 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू द 1 माइनस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। आप सिंपली एलसीएम लो, माइनस कॉमन निकालो, तो ऊपर आपका लिखा है a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc और ऊपर फैक्टर करो और यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर 2s यूज करो, तो आपको सिंपली यहाँ पर किसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, sin a बाई 2 के लिए इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाई bc। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक?